हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9 के एसएसटी के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ पॉपुलेशन, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर हम हिंदी मतलब देखें, पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। ठीक है, अभी हम पूरा चैप्टर इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसकी आपको डेफिनेशन के बारे में नहीं अभी बता रही हूँ, सिंपली इतना बता रही हूँ। पूरा चैप्टर ही पॉपुलेशन के ऊपर है, तो हम इसको आगे देखेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको क्या बोला गया है कि क्या आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, एक ऐसा वर्ल्ड इमेजिन कर सकते हैं जहाँ पे ह्यूमन बींग्स ना हो। ठीक है, ह्यूमन बींग्स ही नहीं होंगे तो रिसोर्सेज को कौन यूटिलाइज करेगा और सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट को कौन क्रिएट करेगा। पीपल जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी एज वेल एज हमारी सोसाइटी को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। पीपल जो हैं वो रिसोर्सेज को बनाते हैं और उन रिसोर्सेज को यूज़ भी करते हैं। और कई बार पीपल खुद ब खुद मतलब अपने आप में ही क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स का की तरह भी काम करते हैं। आपने 8th में भी पढ़ा होगा ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। तो पीपल को तब रिसोर्स बोला जाता है जब एक कंट्री के वर्किंग पीपल के अंदर प्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं, उसके अंदर ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं कि वो कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने में क्या करता है, हेल्प करता है। देन उसके बाद जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि कोल एक क्या है, एक पीस ऑफ रॉक है, मतलब एक चट्टान का टुकड़ा है। तब तक वो चट्टान का टुकड़ा रहेगा जब तक पीपल जो है वो अपनी ह्यूमन टेक्नोलॉजी का यूज़ ना कर कर उसको एक मतलब रिसोर्स ना बना दे। ठीक है, जब वो उस पीस ऑफ रॉक को रिसोर्स बना देगा तो तब वो क्या कहलाएगा, रिसोर्स का लाएगा। उसी तरह से नेचुरल इवेंट्स जो हो गए, जैसे कि फ्लड हो गया, सुनामी हो गया, वो तब तक नेचुरल इवेंट नहीं कहलाया जाएगा या वो तब तक डिजास्टर नहीं कहलाया जाएगा जब तक वो एक गांव या एक टाउन, एक क्राउडेड विलेज या एक क्राउडेड टाउन को अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब जैसे भी कभी कुदरती कोई तबाही देखने को मिलती है, फ्लड हो गया, सुनामी हो गया, वो तब तक तबाही नहीं कहलाया जाएगा जब तक वो एक भरा पूरा गांव या एक टाउन को खराब या बर्बाद ना कर दे। उसी तरह से पॉपुलेशन जो है वो पाइवोटल, पाइवोटल का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सोशल स्टडीज़ का। तो पॉपुलेशन से ही दूसरे एलिमेंट्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं। और पॉपुलेशन जो है वो क्या करता है, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और मतलब एक इम्पॉर्टेंट मीनिंग प्रोवाइड करता है हर एक चीज़ की से रिलेटेड। ठीक है, जैसे रिसोर्सेज हो गया, कैलेमिटीज़ हो गया, डिजास्टर हो गया, ये तब तक मतलब इनका कोई मतलब नहीं बनेगा जब तक ये ह्यूमन बींग्स के साथ रिलेट नहीं करेंगे। ठीक है, रिसोर्सेज हैं, अगर हम उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो वो क्या उसका होना ना होना बेकार है। ठीक है, रिसोर्सेज को जब ह्यूमन बींग्स यूटिलाइज करेंगे तब हम कह सकते हैं कि उन रिसोर्सेज की कोई सिग्निफिकेंस है और उनका कोई मतलब है। उसी तरह से कैलेमिटीज़ और डिजास्टर्स का भी आ जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो भी अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, जब तक उसको ह्यूमन बीइंग का मतलब ह्यूमन बीइंग के कांटेक्ट में नहीं आएगी या ह्यूमन बीइंग के साथ वो रिलेट नहीं करेगी, तब तक उसका कोई अस्तित्व नहीं कहलाया जाएगा। और इसी चैप्टर के अंदर हम देखेंगे पॉपुलेशन का नंबर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखी है, पॉपुलेशन की ग्रो कैसे कर रही है, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं पॉपुलेशन को। इन सब चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर देखना है। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स भी हैं और वो कंज्यूमर्स भी हैं, किसके, अर्थ के रिसोर्सेज के। अर्थ का मतलब रिसोर्सेज क्या है, वो सब चीज़ें जो कि हमें चाहिए होती हैं, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, उनको हम रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो रिसोर्सेज को प्रोड्यूस भी करते हैं और कंज्यूम भी करते हैं। इसीलिए हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने लोग जो हैं वो कंट्री के अंदर हैं, कहाँ कहाँ वो रह रहे हैं, उनका नंबर क्या है, किस तरीके से वो इंक्रीज़ हो रहा है और उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जो सेंसेस हैं इंडिया का, वो हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन, किस तरह की पॉपुलेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है हमारी कंट्री की, मतलब कितनी पॉपुलेशन जो है कंट्री के अंदर, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। और वो कौन प्रोवाइड करता है, सेंसस। अब सेंसस क्या होता है, ये एक ऑफिशियल इन्यूमरेशन होती है पॉपुलेशन की, जिसको पीरियोडिकली जो है वो किया जाता है। यानी कि आपको भी पता है क्या होता है, एक डेटा कलेक्ट किया जाता है हर 10 साल के बाद, जिसमें पॉपुलेशन के बारे में बताया जाता है कि इस एरिया में इतनी पॉपुलेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है, इतने जो है वो मेल हैं, इतने फीमेल हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने जो हैं वो अभी अनपढ़ हैं। ठीक है, मतलब इलिटरेट हैं। तो इंडिया के अंदर जो फर्स्ट सेंसस हुआ था वो हुआ था 1872 के ईयर में।
ठीक है। ये फर्स्ट सेंसिस था, लेकिन ये कंप्लीट सेंसिस नहीं था। ठीक है, सेंसिस जो था वो 1872 में किया तो गया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं था। कंप्लीट सेंसिस जो हुआ था, फर्स्ट कंप्लीट सेंसिस जो हुआ था, वो हुआ था 1881 में। और उसी के बाद से हर 10 साल के बाद जो है वो सेंसिस किया जाता है। अभी आपका जो लास्ट सेंसिस था वो 2011 में किया गया था, उसके बाद 2021 में होना था, बट कोरोना के चलते ये सेंसिस जो है वो डिले कर दिया गया है। अभी जो है वो सेंसिस होगा। अब आगे क्या बोला गया है कि इंडियन सेंसिस जो है वो इतना कम्प्रिहेंसिव सोर्स हमें प्रोवाइड करता है डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डेटा की। ठीक है, मतलब कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, उसके बाद कितने मतलब जेंडर के बारे में बताता है, कितनी पॉपुलेशन जो है वो कंट्री की उसके बारे में बताता है, कौन काम कर रहा है, कौन पढ़ा लिखा है, उसके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है कौन, सेंसिस। आगे देखिए क्या बोला गया है, सॉरी, देखिए आगे बोला गया है कि वी आर प्राइमरली कंसर्न विद थ्री मेजर क्वेश्चंस अबाउट पॉपुलेशन। हमें तीन तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स हाउ मेनी पीपल आर देयर एंड वेयर आर दे लोकेटेड, कि कितने लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, या कहीं की भी अगर हम बात करें पॉपुलेशन से की जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कितने लोग जो हैं वो रह रहे हैं वहाँ पे और कहाँ कहाँ वो रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये स्ट्राइक होता है। सेकंड क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो किस तरीके से हो रही है और क्या क्या प्रोसेसेस जो हैं वो किए जा रहे हैं, पॉपुलेशन मतलब टाइम टू टाइम जो पॉपुलेशन चेंज हो रही है उसके लिए क्या क्या प्रोसेसेस रहते हैं। और थर्ड आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ऑफ द पॉपुलेशन, के मतलब कितना एज कौन क्या है, मतलब कितनी एज से कितनी एज के लोग जो हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, जैसे 10 से 5 साल के 5 से 10 साल के बच्चे कितने हैं यहाँ पे, फिर 11 से 15 साल के, फिर 16 से 20 साल के, मतलब एज डिफरेंस कहा जाता है कि कितने लोग जो है वो रह रहे हैं। फिर सेक्स कंपोजिशन, कितने मेल हैं कितनी फीमेल हैं, कितने ट्रांसजेंडर हैं। फिर लिटरेसी लेवल, कितने लोग पढ़े लिखे हैं कितने इलिटरेट हैं। फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कितने लोग काम कर रहे हैं कितने बेरोज़गार हैं। एंड हेल्थ कंडीशन, कितने लोग सही हैं कितने लोग बीमार हैं। ये सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें पॉपुलेशन की स्टडी से रिलेटेड ही मिलती है या सेंसिस से रिलेटेड ही पता चलता है। अब ये तीन तरह के क्वेश्चन है और यही तीन क्वेश्चन जो है वो हमने इस चैप्टर के अंदर देखना है। फर्स्ट आपका आ जाएगा पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया की पॉपुलेशन साइज हम देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे बाय नंबर्स, नंबर के हिसाब से। ठीक है, कि इंडिया के अंदर कितना पॉपुलेशन साइज है और कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अभी मैंने आपको बताया कि 2011 में जो था वो लास्ट सेंसिस हुआ था। तो मार्च 2011 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 1210.6 मिलियन। दैट यू कैन से दैट 125 करोड़, यू कैन से दैट कि 125 करोड़ आबादी थी 2011 में। अब तो बहुत बढ़ गई है। ठीक है, तो उस समय पे 2011 में जो सेंसिस किया गया था उसके अकॉर्डिंगली 125 करोड़ आबादी थी इंडिया की। अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें, ये तो हमने अभी नंबर बताया, अगर हम परसेंट की बात करेंगे तो 7.5% पॉपुलेशन जो थी वो मतलब वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बराबर थी। कहने का ये मतलब है कि अगर ठीक है वर्ल्ड के अंदर 100 लोग हैं तो उस 100 में से 17 लोग जो थे वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के थे या इंडिया की पॉपुलेशन में आते हैं। आगे क्या बोला है, दीज 1.21 बिलियन पीपल आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड our country's vast area of 3.28 million square kilometer which accounts for 2.4% of the world's area। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहाँ क्या बोला गया है कि 125 करोड़ लोग जो हैं वो हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के अंदर रहते हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 17% लोग हैं और अगर हम इंडिया की बात करें तो 125 करोड़ लोग हैं। अब ये जो 125 करोड़ जो लोग रह रहे हैं ना, जो हमारी कंट्री के अंदर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये इंडिया के 3.28 किलोमीटर एरिया के मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर इतने लोग जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अगर आप वर्ल्ड की बात करेंगे तो परसेंट के हिसाब से वर्ल्ड का अगर देखिए 100% जो वर्ल्ड का क्या है, मतलब 100% एरिया है। इस 100 में से 2.4% एरिया जो है वो इंडिया के पास है और उस 2.4% एरिया में कितने लोग रहते हैं, 125 करोड़ जो है वो लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। अगर नहीं हुआ होगा एक बार जो है वीडियो को रिवाइंड करिएगा और आपको क्लियर हो जाएगा। अब 2011 सेंसस डाटा रिवील दैट
2011 का जो सेंसस हुआ था ना, उस डेटा ने ये रिवील किया कि उत्तर प्रदेश जो है, इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया में उत्तर प्रदेश ऐसी स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन साइज जो है वो कितना है, 199 मिलियन। और ये उत्तर प्रदेश जो है वो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया की। 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सब मतलब इंडिया के अंदर मोस्ट पॉपुलस, पॉपुलस मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो कौन सी है इंडिया के अंदर, वो कौन सी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वो आ जाएगी आपकी उत्तर प्रदेश। कितनी है, 199 मिलियन। ठीक है, अभी बढ़ गई होगी। आगे क्या बोला है, उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर अबाउट 60% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। अभी हमने क्या देखा था कि इंडिया की कितनी पॉपुलेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है इंडिया के अंदर, वो थी 17%। ठीक है, ये वर्ल्ड की थी। अब ये पूरे वर्ल्ड की थी, अगर आप खाली इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर 60% पॉपुलेशन, 16% पॉपुलेशन जो है वो खाली इंडिया की है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरह अगर आप देखें तो जो हिमालयन स्टेट है सिक्किम, वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो 0.6 मिलियन, दैट मीन्स 60 लाख पॉपुलेशन जो है वो किसकी है, सिक्किम की है। और अगर आप लक्षद्वीप आइलैंड की बात करेंगे, लगभग 65,000 पीपल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लक्षद्वीप के अंदर रहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक फिगर दी हुई है, देखिए यहाँ पे ये आपको पॉपुलेशन का फिगर दिया हुआ है कि मतलब ये पूरे, मतलब ये देखो पूरा पॉपुलेशन का है। 100 लोग हैं यहाँ पे, जिसमें से ये सिर्फ ये वाला जो एरिया है ना, ये इंडिया का है, बाकी ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। तो देखिए कितना ज़्यादा है। और अगर आप एरिया वाइज देखेंगे तो ये देखिए ये पूरा एरिया है, और इस पूरे एरिया में एरिया जो ये इंडिया के पास है वो सिर्फ 2.4 है। ठीक है, एरिया कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। देखिए आगे क्या बोला गया है, ऑलमोस्ट मतलब इंडिया की जो पॉपुलेशन है, आधी से ज़्यादा इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 5 स्टेट्स के अंदर है, सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेट्स के अंदर है। वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे इंडिया की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो क्या करती है, रह रही है। अब राजस्थान जो है वो क्या है, बिगेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर आप एरिया वाइज की बात करेंगे तो राजस्थान जो है वो एरिया वाइज जो है वो सबसे बड़ी स्टेट है इंडिया की, जिसके पास ओनली 5.5% जो है वो पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की रहती है। एरिया तो अगर आप लैंड वाइज एरिया देखेंगे या एरिया वाइज अगर आप बात करेंगे तो राजस्थान जो है वो सबसे बड़ी स्टेट है इंडिया की, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम रहती है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, वो है कौन सी, आपकी उत्तर प्रदेश। और एरिया वाइज अगर आप बात करेंगे तो वो कौन सी है, आपकी राजस्थान। ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है, इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, मतलब कितनी घनी आप कह सकते हैं, कहाँ कहाँ रहती है। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड की हुई है डेंसिटी के हिसाब से, तो वो हम देखेंगे। पहले मैं आपको यहाँ पे ये जो फिगर है 6.2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इसके बारे में बता दूँ। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आपका मध्य प्रदेश। इट मीन्स कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि अगर 100 लोग हैं इंडिया के अंदर तो 100 में से 16 लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश में है, 9 महाराष्ट्र में है, 9 बिहार में है, 8 वेस्ट बंगाल में है, 7 आंध्र प्रदेश में है, 6 मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में 6 है। मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है कि किस तरीके से लोग जो है वो रह रहे हैं। ठीक है, आगे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ क्या बोला हुआ है, देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड्स अ बेटर पिक्चर ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो एक बेटर पिक्चर जो है वो बताती है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कहीं कहीं पे कई लोग जो हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये आपकी एक मतलब आपका इंडिया है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आगे आगे पीछे रह रहे हैं। तो यानी कि अगर आप बिहार की ही बात करेंगे, ठीक है, बिहार की बात करेंगे तो बिहार में लोग कितने ज़्यादा हैं, वो इस तरह से रह रहे थे, ठीक है, चिपक चिपक के। लेकिन अगर आप सिक्किम की बात करेंगे तो वहाँ पे कितनी कम पॉपुलेशन है, सिर्फ 60 लाख। और अगर आप बिहार की करेंगे तो वहाँ पे 199 मिलियन, इतनी पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पे रह रही है। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके पीछे भी कारण होते हैं, तो वो हम अभी आगे देखेंगे क्या कारण है। आगे आपको J&K यहाँ पे इंडिया का मैप दिया हुआ है, इस मैप में आपको बताया हुआ है कि डेंसिटी के हिसाब से, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग जो है वो रह रहे हैं। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर 1000 लोग जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, जो ये आपको यहाँ पे नीचे पर्सन्स बताए हुए हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि हर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग जो है वो रह रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए,
ये बिहार और वेस्ट बंगाल दो ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे 1000 से ऊपर जो है वो पॉपुलेशन रह रही है। फिर उसके बाद अगर आप ये ग्रीन वाला पोर्शन देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर आ गया आपका, ठीक है, ये वाला रीजन आ गया आपका, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन आ गया आपका महाराष्ट्र का। उसके बाद नॉट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ वाला रीजन आ गया आपका। उसके बाद चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आपका जम्मू कश्मीर, ये जो रीजन आ गए ना आपके, यहाँ पे आपकी 250 से भी कम पॉपुलेशन जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर है 2011 के सेंसिस के अकॉर्डिंगली। बच्चे अब आप इसको एक बार देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि 2011 के सेंसिस के अकॉर्डिंगली कितने लोग जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर जो है वो रह रहे हैं। ये आपको नीचे ये आपको इंडेक्स दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग जो है वो कहाँ कहाँ पे रह रहे थे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या बोला है इन्होंने कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको कैलकुलेट किया जाएगा नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने पर्सन जो है वो रह रहे हैं, उससे हमें पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पता चलता है। देन इंडिया जो है वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड की। अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है। यहाँ पे आपको ये भी बताया हुआ है कि बांग्लादेश और जापान जो है यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इंडिया से भी ज़्यादा है। कहने का ये मतलब है, अगर मैं आपको एक यहाँ पे ऐसे फिगर के थ्रू बताऊँ, ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है और ये जापान है। तो देखिए इंडिया के अंदर पॉपुलेशन जो है ना वो क्या है, स्पार्सली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन एरिया भी इनके पास थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए ये ऐसे है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर बिल्कुल ऐसे चिपकी चिपकी सी है, क्यों, मतलब डेंसली है, डेंस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है। और जापान में भी सेम केस है, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि वर्ल्ड की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया जो है वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। लेकिन अगर आप बांग्लादेश और जापान की भी बात करेंगे तो इंडिया से ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन जो है वो कौन सा है, बांग्लादेश एंड जापान। आगे क्या बोला गया है, जब पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की 2011 में वो कितना था, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 382 जो थे वो क्या कर रहे थे, रह रहे थे। डेंसिटी जो थी अगर आप बिहार की बात करेंगे तो वहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा थी, यानी 1100 से ज़्यादा थी बिहार में। और अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर सिर्फ 17% जो थे वो रह रहे थे, ठीक है। बिहार के अंदर कितने परसेंट जो थे 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, 1102। लेकिन वहीं अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, सिक्किम की बात करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट थे, 17% जो थे वो पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रह रहे थे। स्टडी ऑफ द फिगर, अभी हमने 6.3 फिगर, मतलब जो अभी हमने फिगर देखा था 6.3, ठीक है, जिसमें आपको क्या था, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ, जिसमें आपको क्या था, एक बार मैप था, इंडिया का मैप था, जिसमें हमने देखा था कि मतलब कितने नंबर ऑफ पर्सन जो थे वो पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर रह रहे थे। आगे क्या बोला गया है, नोट द स्टेट्स विद पॉपुलेशन डेंसिटी बिलो 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। आपको बताना है कि 250 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन में कौन कौन से आ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी थी वो, जम्मू कश्मीर था आपका, हिमाचल प्रदेश था, चंडीगढ़ था, उत्तराखंड था, उसके बाद मध्य प्रदेश का थोड़ा सा रीजन आता था, छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा रीजन था, उसके बाद मेघालय का भी थोड़ा सा रीजन आता है, त्रिपुरा का थोड़ा सा रीजन आ जाता है, एरिया आ जाता है। मतलब ये ऐसे एरियाज थे जहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 250 पर्सन्स। आगे क्या बोला है, ऐसे एरियाज़ में जो मतलब ऐसे एरियाज़ होते हैं ना, टेरेन भी वहाँ का जो होता है वो मतलब इतना रग्ड होता है। उसके बाद अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, मतलब ये है कि ऐसे एरियाज़ में पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन कम क्यों है, यहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सिर्फ 200-250 पर्सन ही क्यों है, बिकॉज यहाँ का जो एरिया है, जो टेरेन है वो रग्ड है, इतना उबड़ खाबड़ वाला है, क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे अच्छी नहीं है। ये कुछ रीजंस हैं जहाँ जिसकी वजह से यहाँ इन एरियाज़ में पॉपुलेशन जो है वो क्या है, बहुत कम है।
देन उसके बाद क्या बोला है, असम और साथ में बहुत सारी पेनिनसुलर स्टेट्स, जो आपकी सदर्न वाला पोर्शन आ जाता है ना आपका, ऐसा वाला ये जो साउथ वाला पोर्शन है, यहाँ पे जितनी भी स्टेट्स आपकी आती हैं, और जो असम है वो क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो मॉडरेट है। क्यों मॉडरेट है? बिकॉज यहाँ की जो टेरेन है, यहाँ का जो मतलब हिली डाइसेक्ट है, रॉकी नेचर जो है टेरेन का, यहाँ पे बारिश भी कम होती है, और जो आपकी सॉइल है यहाँ की कम फर्टाइल है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो मॉडरेट है, ना ही बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे मॉडरेट है। अगर आप नदर्न प्लेन्स और केरला के साउथ में केरला की बात करेंगे, तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बिकॉज़ यहाँ पे जो प्लेन जो है आपका जो टेरेन जो है वो फ्लैट है, और वहाँ पे सॉइल भी फर्टाइल है, साथ में यहाँ पे रेनफॉल भी जो है वो जितनी ज़रूरत होती है एग्रीकल्चर के लिए, उतनी रेनफॉल भी यहाँ हो जाती है। दैट्स वाई यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो भी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे 3 तरह की रीजंस बता दिए कि कहाँ पे पॉपुलेशन कम क्यों है, किस वजह से पॉपुलेशन जो है वो उसकी डेंसिटी जो है वो कम देखने को मिलती है, उसके रीजन आपको रीजंस जो है वो भी बता दिए हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। किसी को अगर कोई भी डाउट है या कुछ समझ नहीं आया है तो वो मुझे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका 2 वीडियोस में ये चैप्टर जो है वो हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।